हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस दरअसल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को कहा जाता है। यहाँ पर डाटा टाइप्स जिस तरह के आपको याद होगा हमने दीगर डाटा टाइप्स पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, और ये जितनी भी डाटा टाइप्स हैं इनकी कुछ ना कुछ खसूसियात होती थी। जिस तरह के इंटीजर हमारे पास मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है और इसके अंदर सिर्फ होल नंबर्स को सेव किया जाता है, जबकि कैरेक्टर जो है हमारे पास 1 बाइट लेता है और इसके अंदर हम लोग कोई कैरेक्टर सेव करते हैं। तो ये इसकी खसूसियात होती हैं हर डाटा टाइप की। अब अगर हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि एक नई डाटा टाइप बनाई जाए जिसकी जो खसूसियात हों वो हमारा प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है वो खुद ही डिफाइन करे, तो ऐसी डाटा टाइप को नाम दिया जाता है क्लासेस का। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनानी है यानी कि एक डाटा टाइप बनानी है फॉर कार्स यानी कि गाड़ियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना था जिसके अंदर हमने 100 कार्स का जो था डाटा सेव करना था। अब हमने डाटा क्या क्या सेव करना था, हम लोगों ने जो डाटा सेव करना था वो था फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास हर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, इसी तरह फिर हर गाड़ी की हमारे पास माइलेज कितनी है। तो यहाँ पर हमें हर गाड़ी के लिए ये दो वेरिएबल्स जो हैं बनाने पड़ेंगे, यानी मैक्स स्पीड 1 माइलेज 1 पहली गाड़ी के लिए, फिर इसी तरह मैक्स स्पीड 2 माइलेज 2 दूसरी गाड़ी के लिए, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह करते करते 100 की 100 गाड़ियों का जो डाटा है उसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत ही लंबा और एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक क्लास बना लेते हैं कार्स के टाइप की जिसके अंदर ये दोनों खसूसियात जो हैं मैक्सिमम स्पीड और माइलेज ये हम उसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें हर कार के लिए ये काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये काम हम लोग कैसे करते हैं इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं कि जब भी हमने क्लास बनानी है सी प्लस प्लस के अंदर तो उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होगा क्लास का और उसके बाद नाम लिखा जाएगा क्लास का। जिस तरह हमारे पास डाटा टाइप्स के नेम होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इसी तरह यहाँ पर हम लोग जो खुद एक डाटा टाइप जो बना रहे हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और फिर ब्रैकेट्स लगाकर मीडियम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके इनके बीच में हमारे पास बॉडी ऑफ क्लास आ जाएगी, यानी वो खसूसियात जो हम लोग अपनी डाटा टाइप में डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या क्या खसूसियात डालनी थी अपने प्रोग्राम में, माइलेज और मैक्सिमम स्पीड, तो वो दोनों यहाँ पर हम लोग जो हैं इस बॉडी के अंदर डाल देंगे। और फिर कर्ली ब्रैकेट्स यानी मीडियम ब्रैकेट्स के बाद हम लोगों ने सेमी कॉलन का भी इस्तेमाल करना है। तो आइए इस चीज़ को प्रोग्राम में लिखते हैं। हम लोगों ने ये काम जो है मेन फंक्शन के बाहर करना है। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद अपनी क्लास का नाम बताया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मीडियम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और इनके अंदर हम लोगों ने वो खसूसियात डाल दी जो हम अपने डाटा टाइप में चाहते हैं कि मौजूद हों। तो ये हमने दो खसूसियात डाल दी। अब जिस तरह के आपको याद है कि हमारे पास अगर कोई इंटीजर डाटा टाइप है तो उसके मुख्तलिफ वेरिएबल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर इंट ए बना लेते हैं। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ए, इसमें वो तमाम खसूसियात जो होंगी जो कि एक इंटीजर डाटा टाइप की होती हैं, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप के अंदर होल नंबर सेव किए जा सकते हैं तो ए के अंदर भी होल नंबर्स सेव किए जा सकेंगे। इंट जो है हमारे पास अगर 4 बाइट्स लेता है तो ए भी हमारे पास मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ही लेगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो हमने क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाई है, जो जो इसकी खसूसियात होंगी वही खसूसियात जब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे तो उसकी भी होगी। यहाँ पर ये याद रखा जाए सिंटेक्स को कि जब भी हम लोगों ने मीडियम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है तो क्लास को डिफाइन करते हुए इनके आगे हमने सेमीकोलन भी लगाना है। तो ये यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमने जब भी इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करना हो यानी किसी भी कार का डाटा सेव करना हो तो हम लोग सिंपल जो है अपनी इस डाटा टाइप यानी कि कार्स की क्लास का एक वेरिएबल बना लेंगे और उस वेरिएबल के अंदर ये दोनों खसूसियात प्री डिफाइंड आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके अंदर ये दोनों खसूसियात होंगी। और यहाँ पर जिस तरह हम लोग इंट के एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा वेरिएबल बना सकते हैं तो उसी तरह ये जो हमने डाटा टाइप बनाई है इसी तरह इसके भी वेरिएबल्स हम लोग एक ही टाइम में एक से ज़्यादा बना सकते हैं और हर वेरिएबल के पास यही खसूसियात होंगी। तो आपने देखा कि क्लासेस का इस्तेमाल करके हम लोग अपना टाइम जो है वो काफ़ी बचा लेते हैं। अब इसका वेरिएबल किस तरह बनाते हैं इस चीज़ को हम लोग अगली वीडियोज़ में जाकर देखेंगे। अभी हमने फोकस करना है क्लासेस के ऊपर।
अब जब बात कर रहे हैं क्लासेस की, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने याद रखनी है कि क्लास के अंदर सिर्फ उस डाटा टाइप की स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन किया जाता है। यानी ये बताया जाता है कि ये जो हम लोग डाटा टाइप बना रहे हैं, इसका जो भी वेरिएबल बनेगा उस वेरिएबल के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, तो इस बात का ये मतलब है कि जब सिर्फ हमने क्लास को डिफाइन किया तो मेमोरी में या स्टोरेज में उसके लिए कोई भी जगह जो है रिजर्व नहीं की जाएगी, एलोकेट उसको नहीं होगी, यानी कोई भी मेमोरी इस्तेमाल नहीं की जाएगी जब तक इसका कोई वेरिएबल नहीं बनता। ये बात बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं यहाँ पर कोई इंट वेरिएबल ना बनाऊं तो मेरे पास इंट डाटा टाइप जो है वो मेमोरी में कोई जगह नहीं इस्तेमाल कर रही। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमने क्लास डिफाइन की है, ये मेमोरी में कोई भी जगह इस्तेमाल नहीं कर रही जब तक हम इसका कोई वेरिएबल नहीं बना लेते। तो अब हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो क्लासेस हैं इनके वेरिएबल, जो एक हमने डाटा टाइप बनाई थी क्लास प्री डिफाइंड, इसका हमने वेरिएबल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।